नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उवजायणम, नमो लोए सवसावणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संगर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंदने। अहो उपकार जिन वरनो, कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या, अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते, जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी के प्रवचन, भाग 2, पेज 248। देखो, अन्य मत की चर्चा के बाद में कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र का निरूपण, छठा अधिकार, जिसमें देवी दहाड़ी आदि कुदेव की बात की, वो कोई हमारे धर्म में कार्यकारी नहीं है और उससे लौकिक भी कोई सुख मिलता नहीं है। और कुगुरु में निरूपण करते हुए परिग्रह सहित की भी चर्चा की, और निर्ग्रंथ होकर के भी जो राग द्वेष जिनको प्रिय है और जो पुण्य में धर्म मनाते हैं, निमित्त से कार्य होना मनाते हैं, वो सद्गुरु नहीं है, ये बात भी की। अब उसमें देखो, उपकरण की बात कही कि दिगंबर होकर, निर्ग्रंथ होकर के भी उनके भी आहार आदि होता है। तो कह रहे हैं देखो, उपकरण सहकारी श्रामण्य पर्याय के सहकारी कारण के रूप के में उपकार करने वाला होने से उपकरण है। क्या उपकरण है? कि सर्व आहार्य रहित सहज रूप से अपेक्षित ऐसे, सर्व आहार्य रहित यथाजात रूप पने के कारण जो बहिरंग लिंग भूत है, ऐसे काय पुद्गल। देखो, शरीर को त्यागा नहीं जा सकता, तो शरीर रूप पुद्गल के परमाणु वो श्रामण्य में सहकारी कारण कहा गया है। अब श्रवण है जब तक, तब तक शरीर रहेगा, इसलिए काय पुद्गल कहा। जिसका श्रवण किया जाता है ऐसे तत्काल बोधक गुरु द्वारा कहे जाने पर, देखो, जिनसे सुना ऐसे तुरंत सामने उपदेशक गुरु, उनका कहा जाने पर आत्म तत्व बोधक, आत्म तत्व को समझाने वाले, प्रकाशित करने वाले सिद्ध उपदेश रूप वचन पुद्गल। देखो क्या, कौन से वचन पुद्गल है? कि आत्म तत्व को समझाने वाले, आहा, सफल रामबाण अमोघ अचूक गुरु का उपदेश, सिद्ध सफल रामबाण है। देखो क्या करें, जैसे राम का बाण खाली नहीं जाता, वैसे सच्चे गुरु, सदगुरु का उपदेश भाग्यशालियों को मिलता है, तो वो खाली नहीं जाता, उस उपदेश से अपने आत्म तत्व को प्रकाशित करते हैं, आत्म तत्व समझ लेते हैं भाग्यशाली। तो उन वचन, वो वचन पुद्गल, वो भी श्रामण्य के सहकारी परिग्रह है। और जिनका अध्ययन किया जाता है ऐसे नित्य बोधक, अनादि निधन शुद्ध आत्म तत्व को प्रकाशित करने में श्रुत
समर्थ श्रुत ज्ञान के साधन भूत शब्दात्मक सूत्र पुद्गल, देखो शास्त्र इसका मतलब जिनवाणी, वो भी परिग्रह रूप से अपरिहार्य परिग्रह कहा है, पर परिग्रह नहीं है, एक्चुअली धर्म में उपकारी है। देखो शरीर पुद्गल, वाणी पुद्गल, जिनवाणी पुद्गल, और शुद्ध आत्म तत्व को व्यक्त करने वाली जो दर्शनादि पर्याय है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, उन रूप से परिणमित पुरुष के प्रति विनीतता का अभिप्राय, देखो गुरु के प्रति विनय करने का, शास्त्र के प्रति विनय करने का ऐसा मन में भाव। चित्र पुद्गल, सामने चित्र है, सामने प्रतिमा है। अपवाद मार्ग में जिस उपकरण भूत उपाधि का निषेध नहीं है, उसके उपरोक्त 4 भेद हैं। देखो 4 भेद कहे, मन वचन काय और नित्य बोधक जिनवाणी। मन वचन काया अपवादिक उपकरण है, देखो क्या कह रहे हो, परंतु किसके लिए ये अपवादित उपकरण कहे, पर किसके लिए? जिसको आत्मा का भान है और जो व्यवहार सही पालता है। देखो क्या बात की है, ये परिग्रह उपकार भूत कहा 4 परिग्रह कैसे मन वचन का है, इसका भी वर्णन इसमें किया। आत्म तत्व के लिए सहकारी, पर आत्मा को जानते ही नहीं, उनके काय के सहकारी है। आत्मा का समझ है और व्यवहार सही पालता है, उसके मन वचन काय अपवादिक उपकरण है। अब आत्मा की श्रद्धा हो गई, व्यवहार सही नहीं है तो आत्मा की श्रद्धा नहीं है। वास्तव में तो बात ऐसी है, क्योंकि आत्म श्रद्धान वाले के बाहर में मुनि अवस्था में जिस प्रकार का चारित्र शास्त्रों में कहा है, उसी प्रकार का चारित्र होता है। परंतु जिस मुनि की दृष्टि विपरीत है और व्यवहार में प्ररूपणा खोटी है, उसके मन वचन काय में उपकरण निमित्त बने का आरोप नहीं आता। देखो क्या कह रहे हैं, जो उपदेश ही खोटा दे रहे हैं, जो पुण्य से धर्म मना रहे हैं, निमित्त से कार्य होना मना रहे हैं, किसी भी पर पदार्थ के आश्रय से धर्म मना रहे हैं, तो उनके निमित्त ये उपकरण 4 उपति मन वचन काय ये उपकरण कहा, वो उपकरण नहीं है। आत्मा मन वचन काया से भिन्न है। देखो जब तक ये समझ नहीं आवे कि मैं चैतन्य भगवान आत्मा मन वचन काय रूप नहीं हूँ, उससे जुदा हूँ, ऐसे आत्म भान वाले मुनि को शुभ राग का विकल्प आता है। उनके शुभ भाव ऐसा राग रह गया, राग अंश मुनि अवस्था में है, उस राग अंश में जो शुभ भाव में विकल्प आता है, उसके चित्त मन निमित्त है। ऐसे भाव में मन की निमित्ता कही गई है। जिसको अंतर का भान है और उसको मन उपकरण कहने में आया। अंतर समझ, अंदर की समझ है तो मन को उपकरण कहा गया है। परंतु जिसके प्ररूपणा खोटी है, जो उपदेश खोटा दे रहे हैं, उनको मन वचन उपकरण निमित्त नहीं कहलाते। जैसे कोई अंतरंग में तो मांस को बुरा जानता है, क्या कह रहे हैं, मांस बुरा है ऐसा जानते हैं, परंतु राजा को भला मनवाने के लिए मांस आदि का भक्षण करे कि राजा अच्छा, राजा की कंपनी, व्यापार करने के लिए कंपनी, तो वह व्रती नहीं कहलाता, वो त्यागी नहीं है, उसने त्याग किया ही नहीं मांस आदि का। त्याग तभी है जब लोग लाज गारव और भय से उसको ग्रहण न करे, वह त्यागी नहीं है। उसी प्रकार कोई अपने अंतरंग में तो कुगुरु का सेवन को बुरा जानता है, मानता है कि ये कुगुरु है, इनकी भक्ति करने से लाभ नहीं है, ये नुकसान कारक है, परंतु उसे तथा लोगों को भला मनवाने के लिए उस कुगुरु अरे बड़े हैं, समाज में सारा समाज उनको मानता है तो हमें भी मानना है, ऐसा मनवाने के लिए अपना बड़प्पन दिखाने के लिए उसका सेवन करे, तो उसे सच्चा श्रद्धानी किस प्रकार माने, कैसे माने। वीतराग मार्ग अनादि का सनातन मार्ग सच्चा है। वस्त्र सहित मुनिपना मनावे वह मिथ्या दृष्टि है।
कपड़े सहित, कोई कहे कि वस्त्र सहित मुनि होते हैं, तो ऐसी मान्यता वाला आत्मा को नहीं समझा है। प्रश्न, अब प्रश्न किया है, नंगे पैर चले, कपड़े रखे पर नंगे पांव चलते हैं, गर्म पानी पीते हैं, ब्रह्मचर्य पालते हैं, इतना तो ठीक है ना, इतना तो त्याग उनके है ना। तो उत्तर दे रहे, बिगड़ा हुआ दूध फीकी छाछ से भी गया बीता है। जब दूध बिगड़ गया, खराब हो गया, वो छाछ अच्छी या खराब दूध अच्छा? बिगड़ा हुआ दूध छाछ की भांति खाने के काम नहीं आता। छाछ तो फिर भी पिए तो ठंडक पहुंचावे, भले फीकी हो। इसी प्रकार कुलिंगी साधु श्रावक से भी निम्न है। अरे भले त्यागी दिखे पर वेश खोटा होने से श्रावक से भी हल्के, श्रावक भी जो क्रियाएं कर सकते हैं, कोई करे नहीं करे वो दूसरी बात, कर सके ऐसी क्रिया पालने वाला श्रावक से भी निम्न है। श्रावक तो धर्म के रास्ते पर है, श्रावक को तो धर्म का रास्ता है, वो तो सच्चा सम्यक दृष्टि है, उसको राग है इसलिए वो परिग्रह उसके पास है और उसने त्याग नहीं किया है, पर त्याग करके ग्रहण करे। पंच महाव्रत पालन का प्रतिज्ञा ग्रहण की और पंच महाव्रत में दोष लगावे। 5 महाव्रत, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, और फिर परिग्रह धारण करे, और बाकी भी व्रत खंडित हो जाते हैं उससे। विरुद्ध स्वरूप वाले साधु को मानने से नुकसान होता है, इसलिए उसे मानने वाले को सच्चा श्रद्धानी नहीं कहते। ग्रस्त निर्ग्रंथ पने की भावना भा सकते हैं, ग्रस्त होकर ऐसी भावना कर सकते हैं हमको ऐसा मुनि बनना है निर्ग्रंथ, परंतु वस्त्र सहित निर्ग्रंथपना नहीं, वस्त्र सहित निर्ग्रंथपना नहीं हो सकता। इस कारण जो श्रद्धांत सहित जीव है उन्हें तो किसी प्रकार से भी कुगुरुओं की सेवा शुश्रूषा आदि करना योग्य नहीं है। इस प्रकार कुगुरु सेवन का निषेध किया। यहाँ कोई कहे किसी तत्व श्रद्धानी को कुगुरु सेवन से मिथ्या, तो कैसे हुआ? देखो, अब तत्व की श्रद्धा है, आत्मा का अनुभवी है, गुरुपणे का जिसको समझ है, तो कुगुरु सेवन करने से वो मिथ्या दृष्टि कैसे होंगे? तो उदाहरण दे रहे, जिस प्रकार शीलवती स्त्री पर पुरुष के साथ भर्तार की भांति रमण क्रिया सर्वथा नहीं करती। क्या कहा? दृष्टांत दिया है, बहुत कड़क दृष्टांत है। अगर स्त्री शीलवती है तो अपने पति के अलावा किसी के साथ पति जैसा भोग नहीं करती है, रमण क्रिया सर्वथा नहीं करती। उसी प्रकार वैसा दृष्टांत, तत्व श्रद्धानी पुरुष कुगुरु के साथ सुगुरु की भांति नमस्कार आदि क्रिया सर्वथा नहीं करते। क्या कह रहे हैं? सदगुरु का जो बहुमान किया जाता है वैसा बहुमान कुगुरु के साथ ज्ञानी धर्मात्मा नहीं करेंगे। सामान्य बात अलग है, स्त्री भी, पर दुनिया में बहुत सारे लोगों के साथ संपर्क होता है, उसके साथ सामान्य बातचीत रहना वगैरह हो सकता है, खाना पीना हो सकता है, पर रमण क्रिया बर्तार जैसी किसी के साथ नहीं हो सकती। उसी प्रकार तत्व श्रद्धानी सुगुरु जैसा व्यवहार कुगुरु के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि यह तो जीवादि तत्वों का श्रद्धानी हुआ है। क्योंकि सुगुरु को जिसने स्वीकार कर लिया उसको 7 तत्वों की सच्ची श्रद्धा प्रकट हुई है, और वहाँ रागादि का निषेध करने वाला श्रद्धान करता है, रागादि मिटाने की श्रद्धा है, वीतराग भाव को श्रेष्ठ मानता है। इसलिए जिसके वीतरागता पाई जाए उन्हीं गुरु को उत्तम जानकर नमस्कार आदि करता है। जिनके रागादि पाए जाएं, जिनके रागादि के श्रद्धा हो,
राग आदि करने की जिनको श्रद्धा हो उन्हें निषिद्ध जानकर कदापि नमस्कार आदि नहीं करता। प्रश्न गुरुदेव श्री इसका खुलासा कर रहे हैं। किसी तत्व श्रद्धानी को इस कुगुरु सेवन से मिथ्यात्व किस प्रकार होगा? जैसे शीलवती स्त्री अपने पति के सिवाय पर पुरुष के साथ रमण क्रिया सर्वथा नहीं करती, उसी प्रकार समकिति पुरुष अपने सुगुरु के समान कुगुरु को नमस्कार आदि क्रिया सर्वथा नहीं करता। धर्मात्मा कुगुरु को नमस्कार नहीं करता। कुगुरु को नमस्कार करने से सम्यक दर्शन में अतिचार लगता है। अरे छठाड़ा में लिखा है, कुगुरु व्रस सेवक की कुदेव कुगुरु कु धर्म की प्रशंसा का भाव भी नहीं आता है। सम्यक दृष्टि को नमस्कार करने की बात तो दूर रही। धर्मात्मा को 7 तत्वों की निर्मल श्रद्धा हुई है। वह जीव को ज्ञायक स्वरूप जानता है, अजीव को अजीव जानता है। जीव को ज्ञायक रूप जानता है, अजीव को अजीव जानता है, अशुद्धता को आश्रव जानता है, आंशिक शुद्धता को संवर निर्जरा जानता है। देखो क्या कह रहे हैं, जीव को जीव, कैसा जीव? ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा। अजीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, उनको अजीव जानता है। अशुद्धता आत्मा में राग द्वेष रूप अशुद्धता, उसको अशुद्धता जानता है। पुण्य के परिणाम को अशुद्ध जानता है, अशुद्ध भाव जानता है। आंशिक शुद्धता आत्मस्वरूप की पहचान होने पर जितनी निर्मलता हुई उस शुद्धता को संवर निर्जरा जानता है और पूर्ण शुद्धता को मोक्ष जानता है। इस प्रकार 7 तत्वों को यथार्थ जानता है। अनंत जीव तथा अनंत परमाणु भिन्न भिन्न है ऐसा स्वीकार करता है। अनंत जीव है दुनिया में, सब जीव स्वतंत्र अपना परिणमन करते हैं और अनंत अनंत पुद्गल के परमाणु हैं। एक एक परमाणु स्वतंत्र परिणमन है, कोई किसी का गुलाम नहीं है। पाप को पाप मानता है। मिथ्या दृष्टि अकेले आत्मा की बात करे उससे वह समकिति नहीं हो सकता। आत्मा का अनुभव नहीं, आत्मा की जानकारी नहीं, पर शास्त्र पढ़ के शास्त्र के अनुसार आत्मा की बात करे। ज्ञानी अकेला जीव नहीं परंतु 7 तत्वों को पृथक पृथक मानता है। ज्ञानी ऐसा नहीं मानते दुनिया में एक जीव है, 7 तत्व मानता है। जीव से अजीव नहीं, आश्रम से संवर नहीं, ऐसे पृथक मानता है तथा राग भाव का निषेध करने वाला श्रद्धान करता है। समकिति को पुण्य पाप भाव होते हैं। यदि पुण्य पाप भाव न होवे तो केवली हो जाए। पुण्य और पाप के परिणाम नहीं हो सम्यक दृष्टि को तो केवल ज्ञान हो जाए। परंतु अपूर्ण दशा में पुण्य भाव होते हैं, उन्हें हे जानता है। देखो अंदर में आत्म अपने में होने वाले पुण्य भाव उससे बड़प्पन नहीं मानता है, वो तो छोड़ने लायक चीज है। छोड़ने अपने में बीमारी आवे उससे कोई बड़ापन मानता है क्या? 100 डिग्री बुखार चलता हो तो क्या मुझे तो 100 डिग्री बुखार, दूसरों को तो 105 डिग्री बुखार है, ऐसा मानता है? अरे 100 डिग्री बुखार, मुझे प्रॉब्लम है, टीबी हो जाएगा अगर रहा तो, ऐसा मानता है। वैसे ही पुण्य परिणाम बंध का कारण है, संसार का कारण है, वो छोड़ने लायक है ऐसा जानता है। पुण्य और पाप दोनों की बात की और स्वभाव के अवलंबन से वीतराग भाव को श्रेष्ठ मानता है। आत्मा का अवलंबन लेकर जो वीतराग भाव प्रकट हुआ वो श्रेष्ठ मानता है। इसलिए जिनको वीतरागी श्रद्धा ज्ञान चारित्र हुए हैं उन गुरु को वंदन करता है। इसलिए वो किसको वंदन करता है? जिन्हें वीतरागी श्रद्धा ज्ञान चारित्र हुए हैं, और वैसे गुरु की सेवा करता है। जिनमें मिथ्यात्वादी भाव पड़े उन्हें गुरु अथवा साधु मानकर नमस्कार कभी नहीं करता। देखो क्या कहा, भरतार की भांति नहीं प्रवर्ता, ऐसा कहा ना। तो गुरु मानकर, साधु मानकर, नमो लोहे सवसा हुणम में उन्हें स्वीकार नहीं करेगा गुरु को। अब कोई कहे जिस प्रकार राजादि को करता है उसी प्रकार इनको भी करता है। जैसे राजा को नमस्कार करता है, सम्यक दृष्टि राजा को नमस्कार करेगा कि नहीं? राजा मिथ्या दृष्टि है तो भी करेगा। तो वो जैसे राजा को करता है वैसे इनको करता है कि राजादिक धर्म पद्धति में नहीं है।
राजा किसी धर्म का लेना देना नहीं है, लौकिक है। गुरु का सेवन तो धर्म पद्धति में है, राजाधिक का सेवन तो लोभाधिक से होता है। राजा की सेवा पूजा किस लिए करेगा? सेठ के पास जाके सेठ की चंपी करेगा, क्यों करेगा? उससे कुछ धन मिलेगा इस आशा से करता है ना, लोभ से करता है। वहाँ चारित्र मोह का ही उदय संभव। राजा की सेवा करने में तो चारित्र मोह का उदय है, क्योंकि खुद को राग छूटा नहीं है। क्या करे? घर गृहस्थी को पालन करना है तो राजकार्य वालों से दोस्ती रखनी पड़े, उनसे प्रेम करना पड़े, उनकी पूजा, उनको उनकी भक्त क्या कह रहे हैं, उनके हाथ आदि जोड़ने पड़े, पर वो चारित्र मोह का संभव है। परंतु गुरु के स्थान पर कुगुरु का सेवन किया, नमो लोए सवसा हुणम में अगर कुगुरु को माना, वहां तत्व श्रद्धान के कारण तो गुरु थे, उनसे यह प्रतिकूल हुआ। फिर तो उनसे दो मत हो जाए तो अपने मत से प्रतिकूल हुआ। सो लज्जादिक से जिसने कारण में विपरीतता उत्पन्न की, अरे दुनिया में लोक लाज से उसके कार्यभूत तत्व श्रद्धान में दृढ़ता कैसे संभव है? इसलिए वहाँ दर्शन मोह का उदय संभव है। इसलिए दर्शन मोह का उदय होगा। संभव क्या होगा? ये संभव कहा है। इस प्रकार कुगुरुओं का निरूपण किया। देखो, बड़ा राजा विद्या दृष्टि होवे और दीवान या ग्रस्त समकीति होवे। देखो, राजा का दीवान सम्यक दृष्टि हो सकता है तो वह राजा को नमस्कार करता है, उसी प्रकार हम भी करते हैं। ऐसी दलील करके अज्ञानी को अपने संप्रदाय की विपरीत मान्यता रखकर साधुपना रखना है। ये दलील खोटी दलील है ना, विपरीत दृष्टि रखना है। माता पिता राजादी कोई धर्म पद्धति में नहीं है, जबकि गुरु का सेवन तो धर्म परंपरा में है। राजा मांसाहारी होवे और प्रजाजन उसे आवकार सम्मान दे, उससे क्या हुआ? मांसाहारी राजा हो, उसको प्रजा आवकार नहीं देती है। अरे मांस शिकार करने वाला राजा हो, अब राजा है, क्या करे? वह तो राग का दोष है, श्रद्धा का दोष नहीं। राजा को वंदन करने का भाव अशुभ भाव है। क्या गुरुदेव ने, राजा को वंदन करने का भाव, अरे धन का लोभ है, अशुभ भाव है, वह चारित्र का दोष है, मिथ्यात्व का दोष नहीं। परंतु कुगुरु को वंदन करने में मिथ्यात्व का दोष है। कुदेव कुगुरु और कुधर्म के सेवन को ग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं। उसको अग्रहित मिथ्यात्व तो होता ही है, नया ग्रहण मिथ्यात्व है तो अग्रहित तो अंदर में हुआ ही, फिर सम्यक दर्शन कहाँ से हुआ? यहाँ तो गुरु की बात चल रही है। अंतर के भान सहित चारित्र दशा वाले को मुनि कहते हैं। अंदर आत्मा की समझ पूर्वक जिसने चारित्र ग्रहण किया है वो मुनि है, तथा बाह्य अभ्यंतर निर्ग्रंथ पर ना होवे, यही एक मुनि मार्ग है। यदि ऐसे मुनि नहीं है और जो चारित्र में दोष लगाते हैं, उनको नमस्कार करने में क्या दोष है? ऐसा यहाँ प्रश्न पूछा है। वीतराग मार्ग में वस्त्र पात्र भी पैसे की भांति परिग्रह है। जिस प्रकार धन परिग्रह, वैसे वस्त्र और पात्र परिग्रह। ऐसे परिग्रह से रहित मुनि को मुनि कहने में आता है। ये परिग्रह रहित, वस्त्र पात्र का परिग्रह रहित मुनि जन्मते शिशुवत नग्न होना चाहिए। जैसा जन्म हुआ वैसा, जो आनंद के अमृत का अनुभव सिद्ध है, जैसे अतीन्द्रिय आनंद का आंशिक अनुभव करते हो और बाह्य द्रव्यलिंग यथार्थ हो, वे सच्चे मुनि हैं। अंदर में आनंद का अनुभव और बाहर में वेश 28 मूल गुण वाला पालन वाला, उनके सिवाय अन्य को नमस्कार करने में क्या बाधा है? ऐसा प्रश्न शिष्य ने किया है। समाधान, गुरु का सेवन तो धर्म पद्धति में है। वीतराग मार्ग में वस्त्र सहित मुनिपना नहीं होता। मुनि यथाजात रूप होना चाहिए। क्या कहें? जिन्हें मिथ्यात्व सहित 3 कषायों अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, ये 4 कषाय की बात पहले भी आई। 4 प्रकार की कषाय, क्रोधमान माया लोभ है। इनकी 4 ये चौकड़ी, वो अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ और संज्वलन क्रोधमान माया लोभ, उसमें से 3 कषाय चौकड़ी का नाश किया है। अर्थात अकषाई आनंद दशा आती है, वे मुनि है। हे मुनि, तेरे चरण कमल में मेरा नमस्कार हो।
क्यों नमस्कार हो? अरे हमारी भी ऐसे मुनि बनने की भावना है अंदर में। आहा, गणधर भी नमस्कार मंत्र बोलते समय ऐसा बोलते हैं कि वे मुनि शौच के लिए कमंडलू में पानी रखते हैं, देखो, और मोर पिंची रखते हैं, वह एक ही मार्ग है बस। गणधर भी उन मुनियों को नमस्कार करते हैं। कौन से मुनि? जिन्होंने शौच के लिए कमंडल और जीव दया के लिए मोर पिंची, बस इसके अलावा कोई परिग्रह नहीं होता है। अभी महाविदेह क्षेत्र में यह एक ही मूल मार्ग चल रहा है। ओहो, विदेह क्षेत्र में अभी 20 तीर्थंकर है और 160 आर्यखंड है। सब जगह ये एक ही मार्ग चलता है। बाकी के क्षेत्र में तीर्थंकर भले ही नहीं है, पर केवली आदि का विचरण सब क्षेत्रों में है। आत्मज्ञानी ग्रस्त को आत्मा का भान है। शरीर मन वाणी जड़ है, आत्मा उनसे भिन्न है। क्या कह रहे हैं? इस प्रकार वह आत्मा का अनुभव करता है। वह आत्मज्ञानी ग्रस्त नौकरी के लिए मिथ्या दृष्टि के राजा के पास जावे। क्या करें? आत्मज्ञानी है पर लौकिक जीवन का राग है, घर गृहस्थी का पालन करने का राग है, तो राजा के पास जावे और नमस्कार करे। वह चारित्र का दोष है, मिथ्यात्व का दोष नहीं। परंतु जिनके व्यवहार का भी ठिकाना नहीं है, जो गुरु नाम धरावे और व्यवहार का ठिकाना नहीं, जो 46 दोष रहित आहार नहीं लेते, सदोष आहार लेते हैं। 46 दोष कहे गए हैं आहार के, दात्री दूत्री जो भी कोई भी बनाने वाले का दोष, बनाने वाले का, लेने में जाने वाले का, पड़घाना का आहार लेते वक्त दोष, सदोष आहार लेते हैं, उनको गुरु मानकर नमस्कार करने में श्रद्धा का दोष है। कुंद आचार्य देव 8 दिन तक महाविदेह में धर्म देशना सुनकर आए। पश्चात उन्होंने समय सारादि ग्रंथों की रचना की। उनसे विरुद्ध गुरु को मानना वह श्रद्धा का दोष है। क्या कहना चाह रहे? कुंद आचार्य की जो वाणी, उनका जो वेश, वैसे मुनि होते हैं। आचार्य वो थे, पर उनके संग में उसी प्रकार के मुनि थे। और वो विदेह क्षेत्र गए, भगवान का उपदेश सुन के आए। भगवान महावीर के 600 वर्ष बाद दुष्काल के समय श्वेतांबर निकले। महावीर स्वामी भगवान के निर्वाण के बाद 600 वर्ष बाद 12 वर्ष का काल हुआ, दुष्काल पड़ा। उस समय ये श्वेतांबर निकले और 1500 वर्ष पूर्व स्थानकवासी निकले। 200 वर्ष पूर्व तेरापंथी स्थानकवासी निकले। क्या कह रहे हैं? इसलिए वीतराग मार्ग से विरुद्ध मुनि को मुनि मानना और नमस्कार करना वह श्रद्धा का दोष है। मुनि सिंह समान है। केवल ज्ञान लेने की तैयारी वाले हैं, ऐसे साधु होते हैं। उनके सिवाय अन्य को मुनि मानना श्रद्धा का दोष है। मुनि का विपरीत स्वरूप मानने वाले को तत्व ज्ञान नहीं हो सकता। क्या कह रहे? मुनि का स्वरूप खोटा मानने वाले को तत्व श्रद्धान आत्मा अनुभव नहीं हो सकता। लज्जा के कारण कुछ लोगों ने सत्य से विपरीत मार्ग चलाया है। अरे लज्जा, नग्न रहेंगे तो अच्छा नहीं लगता। अरे अच्छा दुनिया को नहीं लगता, तुझे उससे क्या? खुद को लज्जा है, खुद को संकोच हो रहा है नग्न रहने में। विरुद्ध प्ररूपणा करने वाले को संत मानना, 5वें परमेष्टि में अर्थात साधु पद में मिलाना वह तत्व से विरुद्ध है। नमो लोए सवसा हुणम में विरुद्ध प्रवृत्ति वाले को मिलाना वह तत्व से विरुद्ध है। उन्हें मानने वाला गुरु का बैरी हुआ। जिसने कारण में विपरीतता उत्पन्न की, उसके कार्य में भी विपरीतता वर्तती है, अर्थात उसको तत्व श्रद्धान नहीं होता। इसलिए उसके मिथ्यात्व रहता है। वस्त्र सहित मुनिपना मानना, मनवाना और उसके शास्त्रों को मानना वह मिथ्यात्व का पोषण है। 2000 वर्ष पहले श्वेतांबर निकले, वे 45 शास्त्रों के रचने वाले हैं। अरे जिसको मानना हो माने, हमें उनसे कोई झगड़ा नहीं है। हमें तो अपनी श्रद्धा सत्य करने के लिए उपदेश है।
जो ये बात सुनने वाले हैं उनको अपनी श्रद्धा ठीक करनी हो करे, न करनी हो न करे, वो उनके आश्रित है, उनके परिणामों का फल वो भोगेंगे। हा। वे शास्त्र देखो 45, वे शास्त्र त्रिलोकनाथ की वाणी के अनुसार नहीं है। श्वेतांबर में जो 45 आगम कहे वो भगवान की वाणी के अनुसार नहीं है। त्रिलोकनाथ की वाणी अन्य थी। आचारांग आदि अंगों का विच्छेद हुआ था। अरे ज्ञान का क्षोभम, 11 अंग 14 पूर्व द्वादशांग का ज्ञान क्षोभम ज्ञान होता है। और ऐसा क्षोभम ज्ञान, क्षोभमहीन होने से ऐसे सम्यक दृष्टि धर्मात्मा को इस प्रकार का किसी का ज्ञान नहीं था, तो ये ग्रंथों का विच्छेद हो गया। फिर आचार्य कुंद ने अनुभव सहित समय सार, आहा, कुंद आचार्य ने आत्मा का अनुभव करके आत्मस्वरूप में सुख है, ऐसे सुख के निरूपण के ग्रंथ समय सार, और बाहर में वेश आदि सच्चा होना चाहिए, उसमें अष्टबाहुड़ आदि बनाए, वे सतशास्त्र है। इस प्रकार कुगुरुओं का निरूपण हुआ। इस प्रकार कुगुरुओं का निरूपण किया। अभी निरूपण किया है, अभी किसी को कुगुरु न लगे सुगुरु लगे, उनकी परिणति उनके आश्रित है। जीव को अपने परिणामों का फल लगेगा। अगर हमारी श्रद्धा में भूल है तो हम दुख पाएंगे। हमारे उपदेश में बात में भूल है, गुरुदेव श्री के कथन में भूल होगी तो हम लोग दुख पाएंगे, अगले को नहीं होगा। इसलिए हमसे कोई वैर विरोध नहीं करे, हमें किसी से कोई झगड़ा नहीं है। टोडरमल जी ने भी किसी के वैर विरोध के बात नहीं की, अपनी श्रद्धा जो है उसको पुष्ट करने वाली बात की। उनके श्रोता, उनकी बात सुनने वालों को ये बात समझना चाहिए, अपना कल्याण करे सच्ची बात समझ के, सच्चा तत्व समझ करके, 7 तत्व की सच्ची श्रद्धा, मुनि दशा की सच्ची श्रद्धा, 14 गुणस्थान में कौन से गुणस्थान में क्या स्थिति होती है उसकी सच्ची दशा, ऐसी सच्ची दशा समझ करके अपना कल्याण करे। जो न करना चाहे वो उनकी परिणति, उनके आश्रित सब जीवों को सुधारा नहीं जा सकता। इसलिए अपना कल्याण सत्यवाणी को समझ कर करे। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। अब आगे कुधर्म का निरूपण चलेगा, जो अपने ध्यान से सुने और अपना कल्याण करे इसी भावना के साथ। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।